आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट एक्स एंड वाई बी टोपोलॉजिकल स्पेसेस एंड एफ फ्रॉम एक्स टू वाई बी कॉन्टिन्यूअस एंड बाइजेक्टिव मैपिंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, हमें ये बतानी है। तो इस स्टेटमेंट्स में हम क्या ऑब्जर्व करें कि हमें होम्योमॉर्फिज्म के बारे में बताना है कि ये एफ होम्योमॉर्फिज्म कब बन जाएगा। तो होम्योमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्या होती है? होम्योमॉर्फिज्म क्या होता है? एक मैप को हम होम्योमॉर्फिज्म तब बोलते हैं जब एफ जो है वो कॉन्टिन्यूस हो, एफ बाइजेक्टिव हो, यानी उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा यहाँ से, और जो एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है वो भी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है एक मैप, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो एक होम्योमॉर्फिज्म है। ठीक है। अब इन तीनों कंडीशन में से हमें क्या क्या कंडीशन दी है? पहले से ही हमें बोला है कि ये जो एफ है वो कॉन्टिन्यूस है, और हमें क्या बोला कि ये बाइजेक्टिव भी है। कॉन्टिन्यूस भी दिया है और बाइजेक्टिव भी दिया है। तो हमें सिर्फ क्या प्रूव, हमें क्या चेक करना रह गया कि एफ इनवर्स कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। ठीक है। अब टोपोलॉजिकल स्पेसेस में जो कॉन्टिन्यूटी है उसकी डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी? जल्दी से। रियल में कॉन्टिन्यूटी पढ़ी है आपने, अलग डेफिनेशन पढ़ी होगी। यहाँ पर टोपोलॉजिकल स्पेस में कॉन्टिन्यूटी की क्या डेफिनेशन है कि इनवर्स इमेज ऑफ ओपन क्या होनी चाहिए? इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट क्या होनी चाहिए? ओपन होनी चाहिए। या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज्ड सेट क्लोज होनी चाहिए। इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज्ड सेट क्लोज्ड होनी चाहिए। ठीक है। तो बेसिकली मुझे क्या चेक करना पड़ेगा कि एफ इनवर्स को, अच्छा एफ कॉन्टिन्यूस दिया है, उसका मतलब क्या है कि अगर मैं y से कोई ओपन सबसेट लूंगी तो उसकी इनवर्स इमेज यहाँ ओपन होगी। अगर मैं y से कोई क्लोज्ड सबसेट लूंगी तो उसकी इनवर्स इमेज यहाँ क्लोज्ड होगी। स्पेसिफिकली मैं क्या बोल रही हूँ कि y में वो ओपन होना चाहिए, तो वो x में ओपन होगा क्योंकि f कॉन्टिन्यूस दिया है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या दिखाना है? क्योंकि एफ कॉन्टिन्यूस तो दिया है, बाइजेक्टिव भी दिया है, मुझे दिखाना है एफ इनवर्स कॉन्टिन्यूस है। तो मुझे क्या दिखाना होगा? एफ इनवर्स जो है वो कहां से कहां होगा? एफ इनवर्स होगा हमारा फ्रॉम y टू x। तो x में मुझे कोई ओपन या क्लोज, तो हम देखते हैं कि इसमें किस किस की बात की, कॉम्पैक्टनेस की बात की, होस्टॉफ की बात की है। तो यहाँ पर जो डेफिनेशंस हैं वो आगे हम देखेंगे, मैं डिफाइन करूंगी तो हमें क्लोज्ड की टर्म्स में डिफाइन करना आसान रहेगा। तो इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज्ड दिखानी है। सपोज मैंने f लिया है, अ क्लोज्ड सबसेट ऑफ x, तो मुझे क्या दिखाना है कि इनवर्स इमेज ऑफ f। अब देखो f इनवर्स का इनवर्स की बात करें ना, राइट? तो f इनवर्स का इनवर्स ऑफ f जो है वो y में क्या होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए। अब एफ इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाएगा? एफ ही हो जाएगा, मतलब एफ ऑफ एफ क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। तो बेसिकली अगर हम इस मैप के हिसाब से देखें तो अगर मैं एफ को क्लोज्ड मैप प्रूव कर पाऊं तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है। क्लोज्ड मैप का क्या मतलब होता है? क्लोज्ड मैप का मतलब होता है कि एफ जो है वो डोमेन के क्लोज्ड सबसेट को क्लोज्ड सबसेट पर ही मैप करे कोडोमेन में। ठीक है। बाइजेक्टिव है तो वही हमारी मतलब y के क्लोज सबसेट पर मैप करेगा। ठीक है। ये हो गया क्लोज मैप। तो बेसिकली मुझे दिखाना है कि f एक क्लोज्ड मैप है। ठीक है। तो मैं x का एक क्लोज सबसेट लेकर चलती हूँ। सपोज f इज अ क्लोज सबसेट ऑफ x, इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ x। ठीक है। तो क्लोज सबसेट है, मुझे दिखाने की इमेज भी क्लोज्ड है। अगर मैंने दिखा दिया तो काम बन जाएगा, तो ये होम्योमॉर्फिज्म बन जाएगा। अब कौन सी कंडीशन में मैं ये दिखा पाऊंगी? तो अगर आपको याद है तो ये एक वेल नोन रिजल्ट है कि अगर हमारा x कॉम्पैक्ट हो और y होस्टॉफ हो, x कॉम्पैक्ट हो और y होस्टॉफ हो, तो ये होम्योमॉर्फिज्म बन जाता है। तो हम ये कंडीशन लेकर देखते हैं कि या क्या मैं इसको क्लोज मैप प्रूव कर पाऊंगी या नहीं। अच्छा, तो उसके लिए हमारे पास एक रिजल्ट आता है। पहला रिजल्ट है कि क्लोज्ड सबसेट ऑफ अ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट। अगर एक कॉम्पैक्ट सेट का
क्लोज्ड सबसेट लेंगे तो वो कॉम्पैक्ट बन जाता है। देखो, सपोज मैंने y एक क्लोज सबसेट लिया है, कॉम्पैक्ट y तो इसमें है ही, कुछ और लेते हैं। सपोज मैंने f ही लेते हैं, f हमने क्लोज सबसेट लिया है कॉम्पैक्ट सबसेट x। तो हमें क्या दिखाना है, f कॉम्पैक्ट है। f कॉम्पैक्ट है मतलब हम एक ओपन कवर लेकर चलते हैं f का। मान लीजिए यूनियन यूनियन यू आई मान लेते हैं, हमारा जो यू आई नहीं कुछ और, यूनियन ए अल्फा जो है वो हमारा क्या है, ओपन कवर है एफ का। किसका ओपन कवर है, एफ का। ठीक है, अगर मैं इस यूनियन ए अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू द इंडेक्स सेट, जिसकी हमें कार्डिनैलिटी नहीं पता है अभी, इसमें मैं यूनियन कर दूं एक्स माइनस एफ। अच्छा, सबसे पहले बताओ कि f अगर क्लोज सेट है तो x माइनस एफ एक ओपन सेट होगा, तो ये एक ओपन सेट बन गया। ये जो यूनियन ए अल्फा था ये क्या कवर कर रहा था, पूरा f इसमें कंटेन था। ठीक है, तो f का कॉम्प्लीमेंट के साथ जब मैं इसका यूनियन कर दूंगी तो क्या हो जाएगा, ये यूनियन ऑफ ए अल्फा यूनियन एफ अल्फा, एफ कॉम्प्लीमेंट में हमारा पूरा का पूरा स्पेस x जो है वो क्या हो जाएगा, कंटेन हो जाएगा। मतलब ये जो है हमारा ओपन कवर बन जाएगा, किसका, स्पेस x का। ये हमारा x का ओपन कवर बन जाएगा। ठीक है, अब ये अगर x का ओपन कवर है और हमें पता है कि x कॉम्पैक्ट है, मतलब एवरी ओपन कवर हैज अ फाइनाइट सब कवर, तो इसका भी एक फाइनाइट सब कवर होगा। ठीक है, अब जो ए अल्फा है, ए अल्फाज है और x माइनस एफ है, क्या x माइनस एफ में पूरा ड्रॉप कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ। ये तो इसका एक फाइनाइट सब कवर हमारे पास आ जाएगा, u अल्फा बिलोंग्स टू एक फाइनाइट सेट s एंड a अल्फा यूनियन x माइनस एफ, ये हमारा आ गया फाइनाइट सब कवर। या फिर हम लिख लेते हैं यहाँ पर अल्फा आई फ्रॉम 1 to n। एक इसका फाइनाइट सब कवर है, ये हमारा x का फाइनाइट सब कवर है। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा x इसमें कंटेंट है। तो सपोज x बिलोंग्स टू f है, तो वो कहाँ पर, f किसका सबसेट है, x का। तो ये जो x f में है, आर्बिट्रेरी x उठा रहे हैं f से, वो x में भी जा रहा है, कैपिटल x में भी जा रहा है। मतलब जो x है ये किसी सेट से बिलोंग कर रहा होगा इस ओपन कवर के, क्योंकि ये पूरा सेट x जो है वो इसमें जा रहा है। x हमारा किसी इसमें तो बिलोंग कर रहा होगा। क्या x हमारा x माइनस एफ में जा सकता है, नहीं जा सकता है, बिकॉज x माइनस एफ क्या है, f का कॉम्प्लीमेंट है। और ये x कहाँ बिलोंग कर रहा था, f में बिलोंग कर रहा है। x f में बिलोंग कर रहा है तो क्या f के कॉम्प्लीमेंट में जा सकता है, नहीं जा सकता है। x जो है वो किसी a अल्फा आई से बिलोंग कर रहा होगा, फॉर सम अल्फा आई, और आई जो है वो हमारा कहाँ से होगा, 1 to up to n से होगा। ठीक है, नाउ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू f हमारे पास ए अल्फाज मिल जाएंगे, और उन ए अल्फाज का हम क्या कर लेंगे, यूनियन कर लेंगे, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, फाइनाइट सब कवर मिल जाएगा f का। ठीक है, ये मैंने मतलब ओवर ले बताया है, इट्स नॉट एग्जैक्ट प्रूफ, राइट। ओके, जो नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास वो क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक हॉस्डॉफ स्पेस है, यानी कि हमारे पास एक T2 स्पेस है, उस उसमें जो कॉम्पैक्टनेस है, उसका जो कॉम्पैक्ट सबसेट है वो क्लोज्ड हो जाता है। कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ Hausdorff स्पेस इज Hausdorff स्पेस इज क्लोज्ड। ठीक है, तो देखो, और हमारे पास एक रिजल्ट और है कि अगर f कॉन्टिन्यूअस है देन इट मैप्स कॉम्पैक्ट सेट to compact set. Image of a compact set under continuous map is a compact set. ठीक है, ये तीनों रिजल्ट हम यूज करेंगे। तो हम क्या लेकर चल रहे हैं, f जो है वो एक क्लोज सेट है, कहां पर है, x में है। सिंस f एक क्लोज्ड सेट है, इसका x का क्लोज सबसेट है x का, और x हमें कॉम्पैक्ट दिया है, तो हम क्या बोल सकते हैं, क्लोज सबसेट ऑफ कॉम्पैक्ट इज कॉम्पैक्ट। मतलब जो f है वो क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। f जो है वो कॉम्पैक्ट सबसेट हो जाएगा x। नाउ जो एफ मैप है हमारा, ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस मैप है। तो कॉन्टिन्यूअस मैप्स कॉम्पैक्ट टू कॉम्पैक्ट, यानी
एफ ऑफ एफ जो है, एफ ऑफ एफ जो कहाँ पर जाएगा, हमारा वाई में जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा, एक कॉम्पैक्ट सबसेट बन जाएगा। किसका, वाई का, वाई का एक कॉम्पैक्ट सबसेट बन जाएगा। वाई हम क्या बोल रहे हैं कि वाई हमारा होस्ट ऑफ स्पेस है। जब हमारा वाई होस्ट ऑफ स्पेस होता है तो कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ क्लोज्ड एंड बाउंडेड आ जाता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर y अगर हमारा y हमारा अगर होस्ट ऑफ स्पेस है, तो f ऑफ f जो कि एक कॉम्पैक्ट सबसेट है वो क्या बन जाएगा, क्लोज्ड सबसेट भी बन जाएगा। मतलब f ऑफ f क्या हो जाएगा, क्लोज्ड सबसेट हो जाएगा y का। तो हम f लेकर चले थे क्लोज सबसेट ऑफ x, और हमने प्रूव कर दिया कि उसकी इमेज अंदर f क्लोज सबसेट ऑफ y बन जा रही है। इसका मतलब f जो है वो हमारा क्या हो गया, क्लोज्ड मैप हो गया, क्लोज्ड मैप हो गया। इसका मतलब एफ इनवर्स जो है वो क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। मतलब एफ हमारा होम्योमॉर्फिज्म बन गया, एंड एफ इनवर्स भी हमारा होम्योमॉर्फिज्म बन जाएगा, ठीक है। ओके, अब आप बात करते हैं कि ए बी डी इनके काउंटर एग्जाम्पल क्या है। तो हम क्या ले सकते हैं, तो फर्स्ट में हमें बोला है कि एफ हमारे पास एक होम्योमॉर्फिज्म बन जाएगी इफ एक्स एंड वाई कॉम्पैक्ट, ठीक है। तो सपोज एक्स हम ले रहे हैं 1,2 विद डिस्क्रीट टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी लिए, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। डिस्क्रीट टोपोलॉजी का क्या मतलब है कि इसका हर एक सबसेट जो है वो ओपन भी है और क्लोज भी है, ठीक है। ओके, एंड वाई हमने लिया है सिंगलटन 1,2 इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी, इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी का क्या मतलब है कि इसमें y एंड 1,2 बस यही दो ओपन सेट है, ठीक है। ओके, और हमने मैप जो लिया f वो लिया आइडेंटिटी मैप फ्रॉम x टू y, यानी कि i ऑफ 1 जो है वो 1 पे जाएगा, i ऑफ 2 जो है वो 2 पे जाएगा, ठीक है। तो चेक करते हैं सबसे पहले क्या ये बाइजेक्टिव है, हाँ बिल्कुल है, 1,1 on 2 है। क्या हमारा आई कॉन्टिन्यूअस है, आई कॉन्टिन्यूअस कब होगा, अगर हम y का कोई भी सबसेट लें, अगर हम y का कोई भी सबसेट लेते हैं, सपोज u, तो उसकी इनवर्स इमेज क्या होनी चाहिए, ओपन सबसेट लेते हैं तो उसकी इनवर्स इमेज क्या होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए x में। और अगर हम कोई भी क्लोज सबसेट लेते हैं, या होता है ये, ठीक है, या तो आप ओपन चेक कर लीजिए या क्लोज चेक कर लीजिए। अगर हम क्लोज सेट लेते हैं, सबसेट लेते हैं y का, तो उसकी इनवर्स इमेज क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए x में। तो ये क्या है, x विद डिस्क्रीट टोपोलॉजी, तो इसका तो हर एक सबसेट क्या हो गया, ओपन भी है और क्लोज भी है। तो इनवर्स इमेज जो भी आए वो इसका तो सबसेट होगी, इसका सबसेट होगी, तो वो ओपन और क्लोज दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा। अगर आप ओपन वाली लेकर चल रहे हो तो वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी, क्लोज लेकर चल रहे हो तो वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो मतलब आई जो है हमारा कॉन्टिन्यूस भी हो गया, बाइजेक्टिव भी हो गया। क्या ये होम्योमॉर्फिज्म है, क्या यहाँ पर जो आई है वो क्लोज मैप भी है, चेक करते हैं। तो आई ऑफ 1 क्या आ रहा है हमारे पास, आई ऑफ 1 आ रहा है हमारे पास 1, मतलब सिंगलटन 1। क्या सिंगलटन 1 अंडर इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्लोज्ड है, क्लोज होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो बिलोंग करना चाहिए वाई में। क्या बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है, मतलब इस टाउ में सिर्फ 5 और 1,2 बिलोंग करेगा। 1 का कॉम्प्लीमेंट यानी 2 तो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये इसमें क्लोज मैप नहीं आ रहा 1। अच्छा, सिंगलटन 1 क्या डिस्क्रीट टोपोलॉजी में ओपन है, सॉरी क्लोज्ड है, हाँ बिल्कुल है, बिकॉज डिस्क्रीट टोपोलॉजी में हर एक सबसेट जो होता है वो ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। सिंगलटन 1 जो है वो यहाँ पर x विद डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या है, 1,2 विद डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या है, क्लोज सबसेट है, लेकिन इसकी इमेज जो है वो क्लोज्ड सबसेट नहीं बन रही है 1,2 इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी, ठीक है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हो गया। अब लास्ट वाले ऑप्शन के लिए भी देखो, क्या यहाँ पर जो x और y हमने डिफाइन किए हैं ये हॉस्डॉफ है, अच्छा ये तो चेक करना ही रह गया। क्या x और y कॉम्पैक्ट हैं, तो हमने क्या देखा था कि एवरी फाइनाइट सेट, अगर कोई भी फाइनाइट सेट पर है उस पर कोई भी टोपोलॉजी आप डिफाइन कीजिए वो कॉम्पैक्ट बन जाती है, ठीक है। बाकी डिस्क्रीट टोपोलॉजी है यहाँ पर, ये कॉम्पैक्ट बन जाएगा, और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी फाइनाइट सेट पर तो ये कॉम्पैक्ट बन जाएगा, और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी भी कॉम्पैक्ट बन जाती है, ठीक है।
ओके, डी ऑप्शन में बोला है कि एक्स एंड वाई आर हॉस्टॉफ। क्या ये एक्स और वाई जो हमने लिए हैं 1,2 विद डिस्क्रीट टोपोलॉजी, क्या ये हॉस्टॉफ है? बताओ। हॉस्टॉफ के लिए क्या चाहिए हमें? इनको सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हमें दो ओपन सबसेट मिल जाएंगे जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी हो। तो 1 के लिए मुझे मिल जाएगा, 2 के लिए मुझे मिल जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी और यूनियन पूरा सेट बना रहा है। यूनियन पूरा सेट बनाने की तो जरूरत नहीं है, हॉस्टॉफ चेक कर रहे हैं हम, ठीक है। तो कोई भी दो पॉइंट उठाएंगे हम इस सेट के, उनको सेपरेट करते हुए हमें ओपन सेट मिल जाएंगे। एवरी सबसेट ऑफ दिस यहाँ पर तो ओपन है। ओके, अब वाई की बात कीजिए, क्या वाई हमारा हॉस्टॉफ है? इसका कोई भी पॉइंट उठाएंगे, दो पॉइंट उठाएंगे, तो उनको सेपरेट करते हुए क्या हमें ओपन सेट मिल जाएंगे जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी हो? हाँ मिल जाएंगे, कोई भी पॉइंट उठाओ, एक्स और वाई मिल जाएंगे क्या? नहीं मिलेंगे भैया, तो ये एग्जाम्पल हमारा काम नहीं करेगा। चलो बी ऑप्शन वाले में कर जाएगा क्या? बी ऑप्शन में बोला है कि एक्स इज हॉस्टॉफ, हाँ एक्स तो हॉस्टॉफ है हमारा। वाई इज कॉम्पैक्ट, वाई कॉम्पैक्ट भी है। और बाकी सारी कंडीशन हमने पहले ही देख ली थी, लेकिन ये फिर भी क्या बन रहा है? होम्योमॉर्फिज्म नहीं बन रहा है, ठीक है। तो सेकंड वाला भी हमारा गलत हो गया इसी इसी एग्जाम्पल से, फर्स्ट वाला भी हमारा गलत हो गया इसी एग्जाम्पल से। इसके लिए हमें एक और एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो वाई 1,2 विद इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी ये हॉस्टॉफ नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आप एग्जाम्पल क्या ले सकते हो? आप ले लीजिएगा 0,2 पाई, ठीक है। और यूजुअल टोपोलॉजी लेंगे हम, आर से हम इंड्यूस करके यहाँ लेकर आएंगे। एंड देन हम एक ले रहे हैं S1 सर्कल, ठीक है, यूनिट सर्कल। तो इसका मैप हम क्या कर रहे हैं? हम टी मान लीजिए यहाँ से कहाँ पर मैप कर रहे हैं? कोस टी कॉमा साइन टी पर मैप कर रहे हैं। तो इसको आप चेक कीजिएगा, क्या ये पहले चेक करना है कि हॉस्ट ऑफ है या नहीं, क्योंकि हम आर से इंड्यूस करा रहे हैं तो आर होस्ट ऑफ होता है, तो ये होस्ट ऑफ हो जाएगा। S1 जो है वो हमारा किसका हो जाएगा? R2 का सबसेट है, तो वहां से होस्ट ऑफनेस आ जाएगी, ठीक है। होस्ट ऑफ हो गया। फिर हमें क्या चेक करना है कि बाइजेक्टिव है या नहीं? बाइजेक्टिव ये हो जाएगा। क्या ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं, मतलब इनवर्स इमेज ऑफ ओपन ओपन है या नहीं? अब S1 में जो है ओपन सबसेट क्या होगा? S1 में इंड्यूस टोपोलॉजी में जब हम इंड्यूस करके ला रहे हैं R2 से, तो इसका ओपन सबसेट क्या होगा? S1 का इंटरसेक्शन करना है विद द ओपन सबसेट्स ऑफ R2, मतलब ये जो आर्क है ये हमारा क्या बन जाएगी? एक ओपन सबसेट बन जाएगी। इसकी इनवर्स इमेज अगर आप निकालोगे अंडर F, तो वो क्या आना चाहिए? ओपन सबसेट आनी चाहिए। कहाँ? इसमें ओपन आनी चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके इसमें अंडर इंड्यूस टोपोलॉजी ओपन आनी चाहिए, ठीक है। इसमें ओपन आनी चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया कि एक ओपन सबसेट होगा किसका? आर का इंटरसेक्शन दिस, वो ये बनना चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये चेक करोगे एंड देन आप चेक करोगे क्या ये क्लोज मैप या फिर ओपन मैप आप चेक कर सकते हो बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49। इसमें बोला है लेट S इज इक्वल्स टू यूनियन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R2। ये इक्वेशन हमें दिख रही है, सर्कल की इक्वेशन दिख रही है, जिसका सेंटर हमारा है n कॉमा 0 और रेडियस है हमारी 1/n, ठीक है। ये हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। और ऐसे सर्कल्स का हमने यूनियन किया है, और हम n1 रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, इंफिनिटी तक हमने यूनियन किया है विद यूजुअल टोपोलॉजी। यूजुअल टोपोलॉजी का क्या मतलब है कि R2 पे जो हमारी यूजुअल मीट्रिक होती है, कौन सी मीट्रिक होती है? यूक्लिडियन वाली मीट्रिक होती है, उससे जो टोपोलॉजी इंड्यूस होगी, उससे टोपोलॉजी कैसे इंड्यूस होगी? टोपोलॉजी में क्या होते हैं? सबसेट होते हैं ना R2 के, तो कैसे सबसेट आएंगे? ओपन बोल्स आ जाएंगे, ओपन बोल्स एंड यूनियन ऑफ ओपन बोल्स। क्योंकि यूजुअल मीट्रिक में हमने पढ़ा था कि जो ओपन बोल्स होती है वो क्या होती है? ओपन सेट होती है, ठीक है ना। ओके, तो पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एस दिख कैसा रहा होगा, विजुअलाइज करते हैं थोड़ा। तो सबसे पहले हमारी ये हो गया R2 बना लिया। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, ओके।
तो जो पहला सर्कल होगा n इज इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा कुछ यहाँ पर ऐसे बन जाएगा। ओहो, कुछ ज्यादा बड़ा हो गया। ये ऐसे बन गया। ठीक है, नेक्स्ट जो सर्कल होगा, नेक्स्ट सर्कल हमारा होगा n इज इक्वल्स टू 2 के लिए, तो वो 2,0 पर सेंटर होगा और उसकी रेडियस क्या होगी, 1/2 होगी। मतलब 2,0 पर सेंटर होगा और उसकी रेडियस क्या होगी, 1/2 होगी। मतलब कुछ ऐसा सर्कल दिखेगा, कुछ ऐसा सर्कल दिखेगा। ठीक है, ढंग से काहे नहीं बन रहा है ये। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा सर्कल होगा जिसका सेंटर 3,0 होगा और रेडियस 1/3 होगी। तो पहले मुझे एक बात बताओ, ये 2 है, हमने ये सर्कल बनाया है रेडियस 1/2 का, तो ये पॉइंट कितना होगा, ये पॉइंट हो गया हमारा 5/4 यानी 2.5। ठीक है, अब 3 के अराउंड हम सर्कल बना रहे हैं 1/3 रेडियस का, तो 3 में से 1/3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा। 3 में से 1/3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 9 -1 इज 8/3 यानी कि 2.667 समथिंग दिस आएगा। तो बेसिकली ये कितना था, 2.5, और ये कितना आ रहा है, 2.66। मतलब ये ओवरलैप तो नहीं करेगा, ये सर्कल जो होगा ये इसको टच नहीं करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा बन रहा है 1/4 रेडियस का, 4,0 पर कितनी, 1/4 रेडियस का बनेगा, तो ये सर्कल और छोटा बनेगा। ठीक है, 5 पर हमारा 1/5 का बनेगा, 6 पर हमारा 1/6 का बनेगा, देन 7 पर हमारा 1/7 का बनेगा, 8 पर हमारा 1/8 का बनेगा, देन 9 पर हमारा 1/9 का बनेगा, 10 पर हमारा 1/10 का बनेगा। ऐसे करके हमारे छोटे सर्कल्स जो है छोटे 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 होते जा रहे हैं। ठीक है, हमें किस चीज की बात करनी है, हमें चेक करना है कि वेदर कि ये जो एस है वो कॉम्पैक्ट है या नहीं, और हमें बताना है कि कनेक्टेड है या नहीं। अब जो R2 होता है वो हमें पता है कि वो एक हॉस्ट ऑफ स्पेस होता है अंडर यूजुअल टोपोलॉजी। हॉस्ट ऑफ स्पेस होता है, और हॉस्ट ऑफ स्पेस में हमें क्या पता है कि अगर स्पेस, अगर सबसेट क्लोज्ड एंड बाउंडेड है तो वो कॉम्पैक्ट हो जाएगा। कॉम्पैक्ट इक्विवेलेंट हो जाता है क्लोज्ड एंड बाउंडेड के। ठीक है, तो जो हमारा एस है वो क्या है, इन सारे सर्कल्स का यूनियन है। तो ये सर्कल्स हैं और इनफाइनाइट सर्कल्स हैं, तो क्या बोल सकते हो कि ये, सबसे पहले तो बताओ क्या ये बाउंडेड होगा, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं हम यहाँ पर, क्या मैं उसको किसी एक सर्कल में बाउंड कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी, तो ये बाउंडेड नहीं होगा, बाउंडेड नहीं होगा। ठीक है, बाकी ये हम क्या करें, सर्कल्स बना रहे हैं, सर्कल्स का यूनियन कर रहे हैं। सर्कल इंडिविजुअली क्लोज्ड है, ये भी 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 क्लोज्ड है, या यूनियन करेंगे तो वो भी क्या आएगा, क्लोज्ड है। ठीक है, बट बाउंडेड नहीं होगा, मतलब कि ये जो एस है वो कॉम्पैक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा और बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं इसको बाउंड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि इनफाइनाइट तक हमारे सर्कल बन रहे हैं। ठीक बात है। ओके, अब ये जो एन है वो कभी जीरो तो जाएगा नहीं, राइट, तो अप्रोक्स मतलब मेरा पॉइंट तो आ ही जाएगा ना, 100,0 तो आ ही जाएगा, 1000,0 तो आ ही जाएगा। अगर मैंने किसी भी रेडियस का सर्कल बनाया उसके बाहर का एक पॉइंट उसमें हमेशा आ जाएगा, तो मैं उसको बाउंड नहीं कर पा रही हूँ, तो ये कॉम्पैक्ट नहीं बनेगा। नेक्स्ट हमें बताना है कि ये कनेक्टेड है या नहीं, कनेक्टेड है या नहीं बताओ। क्या करती हूँ देखो, मैं ये करती हूँ कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर और ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर, इनके बीच से मैं एक सर्कल यहाँ बना देती हूँ, और इधर वाला इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेती हूँ। ठीक है, और इस सर्कल का मैं इंटरसेक्शन ले लूंगी एस के साथ, और इधर वाले का मैं मतलब सर्कल की कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ले लूंगी एस के साथ। तो इन दोनों का जब मैं यूनियन करूंगी तो एस बन जाएगा, बन जाएगा। क्या इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा, एम्प्टी होगा। क्या ये ओपन होंगे,
मैंने ओपन बॉल का इंटरसेक्शन लिया इसके साथ, एस के साथ, अंडर कौन सी टोपोलॉजी, सबस्पेस टोपोलॉजी हम बोल सकते हैं, या फिर ठीक है इंड्यूस टोपोलॉजी, हमारा क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। ऐसे ही ये भी ओपन हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि मेरे को ओपन सबसेट मिल गए जिन जो डिसजॉइंट हैं, ठीक है, जिनका यूनियन पूरा एस बन रहा है। तो क्या एस कनेक्टेड रह जाएगा? नहीं, एस तो डिसकनेक्टेड बन जाएगा। तो एस हमारा कनेक्टेड नहीं है, एस हमारा क्या है, डिसकनेक्टेड। समझ आई बात? समझ आई? ये बोल कैसे बनाएंगे भाई? भैया देखो, ये कितना आ रहा है, सपोज ये हमारा था 4,0, उस पर मैंने कितनी रेडियस का सर्कल बनाया, 1/4, मतलब 4+1/4 तक मैं यहाँ पहुंची होंगी। तो ये हो जाएगा 4×16 और एक 17/4 हो जाएगा ये पॉइंट। यहाँ पर ये 5 है और ये पॉइंट क्या है, 5-1/5, यानी ये हो जाएगा 25-1 मतलब 24/5। तो 17/4 और 24/5 को ऐड करके और बाय 2 कर दीजिए, तो यहाँ पर ये आ जाएगा पॉइंट। मैं सेंटर से उतनी ही रेडियस का, जीरो से मैं उतनी ही रेडियस, जो मेरी वैल्यू है उतनी ही रेडियस की जो डिस्क है वो कंसीडर कर लेती हूँ। अब ये क्या है, ओपन सबसेट है किसका, R2 का। इसका इंटरसेक्शन मैं इसके साथ ले लूंगी, तो क्या ये ओपन होगा अंडर सबस्पेस टोपोलॉजी? बिल्कुल ओपन रहेगा। ठीक है, उसके बाद ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, B0, R का कॉम्प्लीमेंट ले लेती हूँ। कॉम्प्लीमेंट नहीं लेंगे एग्जैक्टली क्योंकि कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो क्लोज हो जाएगा, राइट। हम्म डिवाइन कर लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग, एक्स कॉम X-R जो है अंडर दिस टोपोलॉजी ले लेते हैं, मतलब कि मोड एक्स जो है वो ग्रेटर देन R ले लेते हैं, ये वाला। ठीक है, बाहर वाला बाउंड्री हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इससे बाहर। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, और इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे एस के साथ, तो वो भी क्या हो जाएगा, एस के साथ, तो वो भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमने ये लिया और हमने ये लिया, दोनों का इंटरसेक्शन आपस में एम्प्टी आएगा, दोनों दोनों का यूनियन एस बन जाएगा। ठीक बात है ना। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, हमारे पास डिसजॉइंट ओपन सबसेट आ गए जिनका यूनियन एस बन रहा है और इंटरसेक्शन एम्प्टी है, तो ये डिसकनेक्टेड हो जाएगा, यानी ये कनेक्टेड नहीं रहेगा। ठीक बात है, समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि लेट एक्स हमें दिया है 5, 6, 7, 8, 9, 10 बी इक्विप्ड विद द टोपोलॉजी टाउ हमें दिया है 5x 5 6 7 8 9 10। ठीक है, देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स विच आर नीदर ओपन नोर क्लोज्ड अंडर दिस टोपोलॉजी, कितने सबसेट हैं एक्स के जो ना ओपन है और ना क्लोज है। इस टोपोलॉजी में जो सेट्स लाई कर रहे हैं वो तो क्या है, ओपन है। तो 5 ओपन है, एक्स ओपन है, 5 6 7 ये भी ओपन है, 8 9 10 ये भी ओपन है। ठीक है, और एक्स का कॉम्प्लीमेंट अगर टाउ में लाई कर रहा है तो एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें 5 का कॉम्प्लीमेंट टाउ में लाई कर रहा है, हाँ 5 का कॉम्प्लीमेंट एक्स टाउ में लाई कर रहा है, तो 5 जो है वो हमारा क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, क्या एक्स का कॉम्प्लीमेंट टाउ में लाई कर रहा है, हाँ कर रहा है, क्योंकि एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, 5 टाउ में है, हाँ जी, तो एक्स हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। क्या 5, 6, 7 का कॉम्प्लीमेंट एक्स में लाई कर रहा है, हाँ कर रहा है, क्या है 8 9 10, ये टाउ में बिलोंग कर रहा है, तो 5 6 7 ये भी हमारा क्लोज हो जाएगा। क्या 8 9 10 का कॉम्प्लीमेंट इसमें लाई कर रहा है, हाँ कर रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। क्या सिंगलटन 5 क्लोज्ड होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट इसमें टाउ में लाई नहीं कर रहा है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ से कि यही 4 सेट ओपन भी है और यही 4 सेट क्लोज भी है, इनके अलावा आप एक्स का कोई भी सबसेट ले आइए वो क्लोज नहीं होगा, मतलब वो क्लोज या ओपन नहीं होगा।
ठीक है, तो आप पहले ये बताइए कि इस x के कितने सबसेट हो सकते हैं, कितने सबसेट आएंगे, कैसे निकालते हैं। x हमारा एक फाइनाइट सेट है, कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, तो 2⁻6 जो है वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ x, या फिर हम बोल सकते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो है ये सारे सबसेट जितने भी पॉसिबल हैं वो, और उसमें से जो 4 हैं वो ऐसे हैं जो हमें ओपन या क्लोज मिल रहे हैं। हमें बताना है जो ओपन या क्लोज नहीं है, तो इसमें से मुझे 4 माइनस करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 64 - 4 यानी कि 60 हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट E1 एंड E2 बी सबसेट्स ऑफ अ नॉन लीनियर स्पेस X। हमारे पास एक नॉन लीनियर स्पेस है X और उसके दो सबसेट्स दिए हैं E1 एंड E2, और उनसे हम डिफाइन कर रहे हैं कि E1 प्लस E2 क्या होगा। हम x लेंगे E1 से, y लेंगे E2 से, और उनका ऐड करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो हमारा E1 प्लस E2 सेट बन जाएगा। E1 क्रॉस E2 क्या बनेगा, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं, पेयर आ जाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर, x हमारा E1 से और y हमारा आ जाएगा E2 से। ठीक है, हमें बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा ट्रू नहीं है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेटमेंट हमें क्या कह रही है कि इफ आइदर E1 और E2 इज ओपन, E1 और E2 में से अगर एक भी ओपन हो जाए तो E1 प्लस E2 एक ओपन सेट बन जाएगा। ठीक है, E1 प्लस E2 क्या x में ही, x का ही सबसेट होगा, हाँ होगा, क्योंकि E1 का एलिमेंट x में है, y का E2 के एलिमेंट भी x में है, तो उनका सम भी कहाँ जाएगा, x में जाएगा। ठीक है, ओके, हमें चेक करना है कि E1 प्लस E2 ओपन होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर मुझे दिया है, हम मान के चलते हैं कि E1 जो है वो ओपन सबसेट है x का। इसका मतलब क्या है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू E1, for every x belongs to E1, there exists an epsilon greater than 0 such that ball centered at x with radius epsilon is contained in E1 and x जो है वो इसमें होगा। ठीक है, ओपन सबसेट ये डेफिनेशन है। ठीक है, तो अगर मैं E1 प्लस वाई की बात करना चाहूँ, y बिलोंग्स टू x, मैं x से कोई और एलिमेंट y लेकर आती हूँ और E1 प्लस वाई करती हूँ, यानी कि मैंने पूरा सबसेट जो E1 था उसको ट्रांसलेट कर दिया y से, उसके हर एक एलिमेंट में क्या कर दिया, y ऐड कर दिया। तो इसका क्या मतलब है, x प्लस वाई सच दैट x बिलोंग्स टू E1। ठीक है, ठीक है, पूरा E1 को मैंने ट्रांसलेट कर दिया y। तो मैं इसके बारे में क्या बोल सकती हूँ, क्या ये ओपन बनेगा, अगर E1 ओपन है तो हमें ये चेक करना है। इसकी ओपननेस चेक करने के लिए हमें इसके एलिमेंट उठाएंगे, देखेंगे कि उसका एक हमारे पास नेबरहुड लाई कर रहा है या नहीं E1 प्लस वाई में। ठीक है, तो इसका एक एलिमेंट कैसा दिख रहा है, x प्लस वाई टाइप का, एक्स नॉट लिख लेते हैं, एक्स नॉट प्लस वाई टाइप का दिख रहा है, जिसमें से जो एक्स नॉट है वो E1 में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, एक्स नॉट कहाँ जा रहा है, E1 में, और E1 क्या है, ओपन सबसेट है, तो इसका मतलब क्या है कि एक एप्सिलॉन एग्जिस्ट कर रहा होगा ग्रेटर देन 0 सच दैट देयर इज अ बॉल सेंटर्ड एट एक्स नॉट विद रेडियस एप्सिलॉन, जो पूरी की पूरी E1 में जा रही होगी। ठीक है, ओपन बॉल होगी, जो एक्स नॉट पर सेंटर होगी, एप्सिलॉन इसकी रेडियस होगी, और वो पूरी E1 में जा रही होगी, क्योंकि E1 हमें दिया है कि ओपन। ठीक है, यहाँ तक बात। हाँ जी, इसकी डेफिनेशन लिखिए, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि इसमें वो सारे एलिमेंट्स जा रहे होंगे, वो सारे एलिमेंट्स जा रहे होंगे x के, सच दैट डिस्टेंस ऑफ y फ्रॉम x नॉट जो है वो क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। वो कहाँ जा रहे हैं, E1 में जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक बात। ओ सॉरी, यहाँ पर भी y है, तो यहाँ पर हम x नॉट ही x रखते हैं। ठीक है, x और यहाँ पर x। ओके, जनरल एलिमेंट है ये, वो सारे x जाएंगे कैपिटल X से जिनका डिस्टेंस x नॉट से एप्सिलॉन है, वो बी बोल सेंटर्ड एट x नॉट रेडियस एप्सिलॉन में जाएंगे।
ओपन बॉल हमने लिया। ओके, अब अगर मैं प्लस वाई माइनस वाई करूं, यहां इसके अंदर प्लस वाई और माइनस वाई कर दूं, तो क्या हो गया, x बिलोंग्स टू x सच दैट मोड ऑफ x माइनस एक्स नॉट माइनस वाई प्लस वाई इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, ठीक है, ये कहाँ जाएगा, इवन में जाएगा। तो यहां का मतलब क्या हो गया कि x माइनस वाई, सॉरी x प्लस वाई इकट्ठा रखते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं और x नॉट प्लस वाई इकट्ठा, ये जो हो गया ये हो गया लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर जब आप देखेंगे तो आपके पास क्या आ गया है कि x बिलोंग्स टू x हम इकट्ठे कर रहे हैं सच दैट डिस्टेंस बिटवीन x प्लस वाई माइनस एक्स नॉट प्लस वाई इज लेस देन एप्सिलॉन। हम क्या लेकर चले थे, बोल लेकर चले, तो उसकी डेफिनेशन ये थी, हमने प्लस वाई माइनस वाई किया तो हम यहाँ पहुंच गए, यहाँ हमने रीअरेंज किया तो हम यहाँ पहुंच गए। अब जो x प्लस वाई है, जो x था वो कहाँ से था, क्योंकि यहाँ पर जो बी एप्सिलॉन एक्स नॉट है वो E1 में कंटेन है, तो जो x रहा होगा ये x, ये E1 में होगा। ठीक है, और x प्लस वाई कहाँ हो जाएगा फिर, x प्लस वाई हमने बताया था डेफिनेशन है किसकी, E1 प्लस वाई की में चला जाएगा। तो बेसिकली जो x प्लस वाई है वो किसका एलिमेंट हो गया, E1 प्लस वाई का एलिमेंट हो गया। मतलब x प्लस y belongs to x such that distance of x plus y minus x naught plus y is less than epsilon। हमारे पास ऐसा कुछ आ गया है, और ये किसका सबसेट होगा, E1 प्लस h का सबसेट होगा। मतलब हमारे पास E1 प्लस वाई का सबसेट होगा, मतलब हमारे पास ये x नॉट प्लस वाई पर सेंटर्ड एप्सिलॉन रेडियस की एक बोल आ गई, ओपन बोल, जो E1 प्लस वाई में कंटेन है। इसका मतलब E1 प्लस वाई क्या हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा। ओपन सेट है, अगर E1 प्लस वाई ओपन सेट है तो अगर मैं E1 प्लस वाई का यूनियन करूं और y में वेरी कर दूं ओवर E2, y में वेरी कर दूं ओवर E2, तो ये क्या है, ओपन। इसका आर्बिट्रेरी यूनियन भी क्या होगा, ओपन होगा। ठीक है, और जब हम इसका यूनियन कर देंगे तो देखो E2 में मान लीजिए हमारी टर्म्स कुछ ऐसी हैं, y1 है, y2 है, y3 है, हमें नहीं पता कहाँ तक है, ऐसे टर्म्स हैं। ठीक है, नंबरिंग कर दीजिए आप सी इंडेक्सिंग सेट से। तो अगर मैं E1 प्लस y1 बन गया, फिर E1 प्लस y2 बन गया, फिर E1 प्लस y3 बन गया, ऐसे करके जब हम इन सबका यूनियन कर देंगे तो मेरे पास E1 प्लस E2 बन गया। ठीक है, तो इसका यूनियन क्या बन जाएगा, E1 प्लस E2 बन जाएगा। तो हमने क्या दिखा दिया, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन तो ओपन होता है, मतलब E1 प्लस E2 क्या आ जाएगा, ओपन आ जाएगा। तो पहली स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट लिखी है कि E1 प्लस E2 एक ओपन सेट बनेगा। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन नंबर बी, उसमें क्या है, कहा है कि इफ E1 एंड E2 आर कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई भी दो पॉइंट लें सेट से, तो उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है वो भी उस सेट के अंदर ही लाई करनी चाहिए, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर मैं सी बनाती हूँ, ये हमारा सेट है, तो ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन इस सेट के अंदर लाई नहीं कर रही है, तो ये कॉन्वेक्स नहीं है। ठीक है, वहीं अगर मैं बनाती हूँ कुछ ऐसा, इसमें अगर मैं कोई भी दो पॉइंट्स लेके आऊं और उनको ज्वाइन करूं लाइन सेगमेंट से, तो ये लाइन सेगमेंट इसके अंदर ही लाए करेगी, किन्हीं भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है,
वो लाइन सेगमेंट उस सेट के अंदर ही लाई करनी चाहिए। हमें बोला है कि E1 और E2 कॉन्वेक्स है, मतलब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। उनमें से अगर हम कोई भी दो पॉइंट उठाएंगे तो वो उनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट उन्हीं E1 या E2 रिस्पेक्टिव में बिलोंग कर रहे हैं। हमें देखना है क्या E1 प्लस E2 कॉन्वेक्स बन जाएगा। ठीक है, तो E1 प्लस E2 के हम दो पॉइंट्स उठाते हैं। E1 और E2 के, E1 प्लस E2 के पॉइंट्स कैसे दिख रहे हैं, X1 प्लस Y1 ले लेते हैं पहला पॉइंट, दूसरा ले लेते हैं X2 प्लस Y। इनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट के बारे में हमें बातचीत करनी है। तो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट मान लेते हैं वो X1 प्लस Y1 से शुरू हो रही है और X2 प्लस Y2 पर खत्म हो रही है। तो लाइन सेगमेंट की इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1 - t X1 प्लस Y1 प्लस t टाइम्स X2 प्लस Y। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अच्छा t कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, t हमारा बिलोंग कर रहा है 0 to 1। जब 0 रखेंगे मतलब 1 - 0 तो 1 हो जाएगा, यानी X1 प्लस Y1 प्लस यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो मतलब हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया। जब 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, मतलब हमारा लास्ट पॉइंट आ गया। लाइन सेगमेंट जो है वो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 - t इंटू X1 प्लस 1 - t इंटू Y1 प्लस t X2 प्लस t Y2। ठीक है यहाँ तक। अब इसको और इसको मैं इकट्ठा कर लेती हूँ, हो जाएगा 1 - t X1 प्लस t X2 प्लस 1 - t Y1 प्लस t Y2। अच्छा, ये जो एलिमेंट था ये हमने कहाँ से लिया था, E1 प्लस E2 से लिया था। इसका मतलब क्या है कि जो X1 है वो E1 में होगा और Y1 जो है वो E2 में होगा। किसी भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट के लिए जो फर्स्ट वाला था वो E1 से ले रहे थे, सेकेंड वाला E2 से ले रहे थे। ऐसे ही इसमें जो X2 है वो हमारा E1 से होगा और Y2 जो है वो हमारा E2 से होगा। तो अगर हम देखें तो जो X1 है और जो X2 है ये हमारे दोनों कहाँ लाई कर रहे हैं, E1 में लाई कर रहे हैं। और E1 के बारे में हमें पता है कि वो कॉन्वेक्स सेट है। कॉन्वेक्स सेट है इसका मतलब क्या हुआ कि X1 और X2 को ज्वाइन करने वाली लाइन, X1 और X2 पर ज्वाइन करने वाली लाइन पर लाई करने वाले सारे के सारे पॉइंट, यहाँ पर अगर आप डिफरेंट डिफरेंट t की वैल्यू रखोगे 0 से 1 के बीच में तो ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो X1 और X2 को ज्वाइन करने वाली लाइन पर लाई करने वाले सारे पॉइंट्स कहाँ जाएंगे, E1 में जाएंगे, E1 में जाएंगे। और ये लाइन की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, यही तो होगी। ठीक है, ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये कहाँ जा रहे हैं, E1 में जा रहे हैं। ऐसे ही Y1 और Y2 हमारे कहाँ, E2 में है और E2 भी हमें क्या दिया, कॉन्वेक्स सेट दिया है। तो Y1 और Y2 को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट पर लाई करने वाले सारे के सारे पॉइंट्स कहाँ जाएंगे, E2 में जाएंगे, क्योंकि कॉन्वेक्स दिया है मतलब ये लाइन सेगमेंट E2 में ही लाई कर रही है। तो मतलब कि ये वाला जो है, ये सारे एलिमेंट्स किसके हैं, ये E2 में लाई करेंगे और ये हमारा E1 में लाई करेंगे। ठीक है, तो ये E1 का एलिमेंट हो गया, ये E2 का एलिमेंट हो गया। तो ये पूरा जो है वो हमारा कहाँ बिलोंग कर जाएगा, E1 प्लस E2 में बिलोंग कर जाएगा। तो हमने क्या देखा, हम दो पॉइंट्स लेकर चले थे E1 प्लस E2 पे, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन लिखी और उन उसको ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन पर लाई करने वाले सारे के सारे पॉइंट्स हमने दिखा दिए कि वो E1 प्लस E2 में जा रहे हैं फॉर ऑल t बिलोंग्स टू 0, 1। तो हमारे पास क्या आ गया कि E1 प्लस E2 जो है ये भी हमारा क्या बन गया, कॉन्वेक्स सेट बन गया, कॉन्वेक्स सेट बन गया। ठीक है, तो बी ऑप्शन भी इन्होंने सही लिखा है। नेक्स्ट हम देखते हैं डी वाला। डी क्या बोल रहा है कि अगर E1 और E2 हमें कनेक्टेड दे दिया है तो क्या E1 क्रॉस E2 भी कनेक्टेड होगा। देखो, हमें बोला है कि E1 एंड E2 हमें कनेक्टेड दे दिया है, ये दोनों कनेक्टेड हैं। हमें बात किसकी करनी है, हमें बात करनी है E1 क्रॉस E2 की। यहाँ पर क्या होंगे, पेयर में होंगे एलिमेंट। ठीक है, तो इस चीज को मैं एक सिंपल
R2 में समझाती हूँ पहले, ठीक है। तो उसी को हम जनरलाइज कर सकते हैं। तो देखो, ये हमारा है R2 का स्पेस, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है। मैं क्या करना चाहती हूँ, 0,1 क्रॉस 0,1 क्या होगा, ये बॉक्स बनेगा, ठीक है। इतनी चीज ध्यान है सभी को। तो मैं क्या करती हूँ, ये मेरा E1, अच्छा, डिफरेंट करने के लिए, मतलब ताकि कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पर 2 कर लेते हैं, E2, यहाँ पर 2। ये मेरा E1 है, ये मेरा E2। मैं E1 से एक एलिमेंट लेती हूँ, सपोज यहाँ पर मैंने एक एलिमेंट लिया है X, ठीक है। और मैं बना रही हूँ X क्रॉस 0,2, यानी X क्रॉस E2, ये है सिंगलटन। तो इसके एलिमेंट कैसे दिखेंगे, इसके एलिमेंट होंगे X,0, देन X,0 पॉइंट समथिंग 0,2, देन X पॉइंट, सारे होंगे बेसिकली 0, 0 और 2 के बीच में सारे सारे जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे X के साथ पेयर में बनेंगे। X,0 ये पॉइंट हो गया, X,2 ये पॉइंट हो गया, तो बेसिकली ये पूरी लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो ये वाला जो सेट है ये पूरी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इतनी बात क्लियर है जी। अब मैं क्या करती हूँ, मैं E2 से कोई एलिमेंट लेती हूँ सिंगलटन y, और उसका क्रॉस निकालती हूँ E1 के साथ, मतलब 0,1 क्रॉस y। ये क्या होगा, ये होगा 0,y, देन 0 पॉइंट समथिंग y। ऐसे करते हुए ये कहाँ तक जाएगा, 1, y तक जाएगा। तो 0, y कहाँ लाई करेगा, 0, मान लीजिए y पॉइंट यहाँ था, तो 0, y कहाँ लाई करेगा, ये हो गया। 0,2, y कहाँ लाई करेगा, इससे आगे। 1, y कहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा, तो ये पूरी लाइन बन गई। तो ये बेसिकली यहाँ पर E1 की ही एक कॉपी यहाँ बन गई, और जब हमने ये निकाला था तो E2 की ही एक कॉपी यहाँ बन गई थी, E2 की ही एक कॉपी यहाँ बन गई थी, ठीक है। तो जब आप ये देखोगे, सिंगलटन X क्रॉस 0,2, ये जो है ये आपका जो आ जाएगा आइसोमॉर्फिक आ जाएगा, होम्योमॉर्फिज्म आ जाएगा आपका 0,2, मतलब E2 के होम्योमॉर्फिक आ जाएगा। और जब आप ये देखोगे 0,1 क्रॉस y, ये आपका E1 के होमोमॉर्फिक आ जाएगा, E1 जो स्पेस था उसके आइसोमॉर्फिक आ जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे हो, इसी की तो कॉपी बन रही है ये, और यहाँ पर इसकी कॉपी बन रही है ये। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब हमें क्या बोला था, E1 और E2 कनेक्टेड है। देखो यहाँ पर ये हम E1 लेकर जो चले थे वो एक इंटरवल लेकर चले थे, कनेक्टेड है। E2 भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसके जो आइसोमॉर्फिक स्पेस होगा वो भी कनेक्टेड हो जाएगा। ये लाइन आ रही है, लाइन ही तो आ रही है, ये भी कनेक्टेड है। ये लाइन आ रही है, ये भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये कनेक्टेड हो जाएगा और ये भी कनेक्टेड हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अभी ये जनरलाइज हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो कि ये जो लाइंस हैं वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो मैं यहां से यहां जा सकती हूँ, यहां से यहां आ सकती हूँ, कहीं भी मैं जा सकती हूँ। हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि अगर हमारे पास दो कनेक्टेड सेट है, ए एंड बी कनेक्टेड है, और ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी है, तो ए यूनियन बी जो है वो क्या हो जाता है, कनेक्टेड हो जाता है। ए यूनियन बी क्या हो जाता है, कनेक्टेड हो जाता है। बेसिकली यहाँ पर हमें पाथ कनेक्टेड दिख रहा है, जो कि कनेक्टेड यहाँ पर इंप्लाई कर देगा, ठीक है, इस डायग्राम में, ठीक है। तो जो हमारा स्पेस है x क्रॉस 0,2 और 0,1 क्रॉस y, इन दोनों का अगर मैं यूनियन कर दूं, मतलब ये वाली लाइन भी और ये वाली लाइन भी दोनों आ गई, तो ये हमें कनेक्टेड दिख रहा है, हाँ कनेक्टेड दिख रहा है। तो ये यूनियन कनेक्टेड हो गया। इसको मैं सी एक्स से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। सी एक्स क्या है, ये यूनियन ये, इसको इसके पीछे ही लिखती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो।
ठीक है, ओके है यहाँ तक? ओके। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं ये x यहाँ पर वेरी करती हूँ, यहाँ पर x लिया था, फिर मैं यहाँ पर कुछ और x1 ले लेती हूँ, ठीक है, फिर मैं यहाँ पर x2 ले लेती हूँ, फिर मैं x3 ले लेती हूँ। तो जो सी x1 होगा वो क्या हो जाएगा, x1 का क्रॉस लेना है 0,2 के साथ, यानी कि कौन सी वाली लाइन होगी, ये वाली लाइन हो जाएगी, यूनियन ये वाली लाइन होगी। फिर x2 का क्रॉस लेंगे 0,2 के साथ, मतलब ये वाली लाइन हो जाएगी, यूनियन ये वाली लाइन हो जाएगी। फिर x3 का क्रॉस करेंगे इसके साथ, ये हो जाएगी, यूनियन ये लाइन हो जाएगी। तो सी एक्स वन क्या होगा, सी एक्स टू क्या होगा, तो सी एक्स यूनियन कर दे अगर हम x बिलोंग्स टू E1 पर, E1 पर, ठीक है। तो क्या हो रहा है, मतलब x हम E1 से कुछ भी ले रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो पूरी लाइंस है, ऐसे वर्टिकल लाइंस, पूरा ये पूरा कवर हो जाएगा हमारा, E1 क्रॉस E2 पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो यूनियन सी एक्स जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, पूरा E1 क्रॉस E2 बन जाएगा। तो अगर मैं ये क्लेम कर पाऊं कि यूनियन सी एक्स जो है वो क्या बन जाएगा, कनेक्टेड बन जाएगा, तो मेरा काम बन गया, E1 क्रॉस E2 कनेक्टेड आ जाएगा। अब यूनियन सी एक्स कनेक्टेड दिखाने के लिए अभी अभी मैंने क्या रिजल्ट बनाया कि अगर ए और बी कनेक्टेड है, तो अगर ए इंटरसेक्शन बी नॉन एम्प्टी आ जाए, तो हम बोल सकते हैं कि उसका यूनियन जो है वो कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। सी एक्स कनेक्टेड है, ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। तो अगर मैं सी एक्स वन और सी एक्स टू का इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी दिखा पाई, तो मेरा काम बन जाएगा, सी एक्स वन और सी एक्स टू का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी दिखा पाई, तो मेरा काम क्या हो जाएगा कि सी एक्स वन यूनियन सी एक्स टू जो है वो क्या हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा। और ऐसे करते ही बाकी सबका हम दिखा पाएंगे, आगे आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो मेरा काम बच गया ये वाला, कि इसका इंटरसेक्शन मुझे नॉन एम्प्टी दिखाना है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई इसके इंटरसेक्शन में और इसके इंटरसेक्शन में कौन सा एलिमेंट आ रहा था आपका, तो ये वाला पॉइंट क्या था, एक्स कॉमा वाई आ रहा था, इसके इंटरसेक्शन में कौन सा एलिमेंट आ रहा था, एक्स कॉमा वाई आ रहा था, ठीक है ना। अच्छा, अब सी एक्स वन और सी एक्स टू की बात करते हैं। देखो दोबारा से देखो, यहाँ पर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। ये जो डायग्राम बना रही हूं मैं, ये पर्टिकुलर केस हो गया, ठीक है। इसको आप जनरलाइज कर सकते हो प्रूफ की फॉर्म में, ठीक है। तो यहां पर मेरा x1 था, यहां पर मेरा x2 है, ये वाली। तो सबसे पहले तो मैं सी एक्स वन क्या है, मेरा सी एक्स वन है मेरा x1 क्रॉस 0,2, यानी कौन सी वाली लाइन हो गई, ये वाली लाइन हो गई, ठीक है। देन इसका यूनियन करना है किसके साथ, 0,1 क्रॉस बाय, बाय मेरा ये था, और उसका क्रॉस किया था 0,1 के साथ, मतलब ये वाली लाइन। तो मेरा जो सी एक्स वन है वो ये पर्पल वाला स्पेस हो गया, ये वाला और ये वाली, ठीक है। अब मैं सी एक्स टू लिखती हूँ, सी एक्स टू मेरा क्या बनेगा, मेरा बनेगा x2 क्रॉस 0,2 यूनियन 0,1 क्रॉस y, ठीक है। मतलब कि x2 के ऊपर पूरी लाइन बनेगी ये वाली, एंड देन ये वाली अगेन, ठीक है। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या तुम्हें, मुझे तो दिख रहा है, ये वाली लाइन कॉमन है। तो मतलब सी एक्स वन का इंटरसेक्शन सी एक्स टू के साथ क्या है, नॉन एम्प्टी है, मतलब इनका यूनियन क्या हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि सी एक्स वन और सी एक्स टू इंडिविजुअली कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये जो आर्बिट्ररी यूनियन है, ये इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए अगर आप बाकी भी कोई भी बनाओगे, सी एक्स और एक्स को जब आप वेरी करोगे E1 पर, तो सारे के सारों में जो ये वाला पोर्शन है, ये वाली जो लाइन है वो क्या आ जाएगी, कनेक्टेड, मतलब इंटरसेक्शन में आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो यूनियन है ये क्या बन जाएगा, हमारा कनेक्टेड बन जाएगा। तो E1 क्रॉस E2 हमारा कनेक्टेड हो गया, ठीक है। जो बी जो सी पार्ट है ये भी प्रूव कर दिया। तो जो सी पार्ट है ये हमारा जो है वो नॉट ट्रू है, ये इसका आंसर
अगर E1 और E2 दो क्लोज्ड सेट है, देन E1 प्लस E2 क्लोज्ड होगा, ये हम नहीं बोल सकते। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखो, ये अगर हम R2 ले रहे हैं स्पेस हमारा, ठीक है, एक मैंने लिया है एक्स एक्सिस, यानी कि हमारा E1 हो गया एक्स कॉमा 0, एक्स बिलोंग्स टू रियल, ठीक है। E2 मैं ले रही हूं y कॉमा 1/y, दैट इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू 1/x, इस टाइप का, ठीक है। तो प्लॉट क्या होगा हमारा, x कॉमा 1/x, ठीक है। यहाँ पर मैंने x लिया था तो मैंने यहाँ पर वेरिएबल चेंज कर लिया, तो y कॉमा 1/y। और y कहाँ से लिया है हमने, y लिया है हमने ग्रेटर देन 0, ठीक है। बेसिकली जो हाइपरबोला हो गया हमारा एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1, उसकी हमने एक ब्रांच ली। तो E1 हो गया हमारा ये पूरी एक्स एक्सिस, और E2 हो गया हमारा, ठीक है। क्या दोनों क्लोज्ड हैं, हाँ दोनों क्लोज हैं। दोनों E1 एंड E2 क्या क्लोज्ड है, कहाँ देख रहे हैं हम क्लोजनेस, क्लोजनेस हम देख रहे हैं, ये दोनों ही किसके सबसेट हैं, सबस्पेस है, हमारे R2 के सबस्पेस है। तो हम यहाँ पर R2 में ही देखेंगे क्या ये दोनों सेट हमारे क्लोज हैं या नहीं है, दोनों के दोनों क्लोज हैं, ठीक है, ओके। हम देख सकते हैं इनका कॉम्प्लीमेंट ओपन है, या फिर हम देख सकते हैं ये कंटेन कर रहा है अपने सारे लिमिट पॉइंट्स को, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा E1 प्लस E2 क्या बनेगा, E1 प्लस E2 क्या बन जाएगा हमारा, इसका एलिमेंट E1 का एलिमेंट प्लस E2 का एलिमेंट, यानी कि x कॉमा 0 प्लस y कॉमा 1/y, जहां पर x हमारा एक रियल नंबर है और y हमारा ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, x प्लस वाई कॉमा 1/y, ठीक है। तो y तो पॉजिटिव है, लेकिन x हमारा पूरा रियल लाइन पर वेरी कर रहा है, x प्लस वाई क्या ये पूरी रियल लाइन कवर कर लेगा हमारा, मतलब कि जो हमारा x कोऑर्डिनेट है ये पूरी रियल लाइन पर वेरी कर सकता है एब्सिसा, ठीक है। और ये बात करें अगर, क्योंकि y हमने पॉजिटिव लिया है तो 1/y जो है वो एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा, ठीक है। जैसे अगर मैंने y2 ले लिया तो क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। अगर मैंने y 1/2 ले लिया तो ये क्या बन जाएगी, यहाँ पर हमारी 2 बन जाएगा। 1/100 ले लिया तो ये 100 बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा कौन से वाले को कवर करेगा, ओनली पॉजिटिव साइड ऑफ y को कवर करेगा। क्या यहाँ पर x इज इक्वल्स टू सॉरी y इज इक्वल्स टू 0 कवर होगा, नहीं होगा। बाय y इज इक्वल्स टू 0 आई मीन x एक्सिस, क्या E1 प्लस E2 में x एक्सिस आएगी क्या, नहीं आएगी, क्योंकि ये वाला कोऑर्डिनेट कभी 0 बना ही नहीं सकते हम लोग, ठीक है। तो इसका मतलब x तो हमारा पूरा रियल पर वेरी कर रहा है इसमें, और जो हमारा x से मेरा मतलब है, हम बोलते हैं कि इसमें जो हमारा एब्सीसा है वो एक यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी रियल नंबर बन जा रहा है। और जो हमारा ऑर्डिनेट है वो हमारा कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, 0 नहीं ले रहा है। तो हमारा कौन सा स्पेस बन गया, E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 हमारा अपर हाफ हो गया, अपर हाफ प्लेन बन जाएगा, ठीक है, जिसमें ये एक्स एक्सिस कंटेन्ड नहीं होगी, क्योंकि ये वाली जो टर्म है ये कभी भी 0 नहीं होगी, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो इसका मतलब ये कौन से वाली चीज बन गई, ये बन गया ऊपर ऊपर वाला, और इसकी जो ये बाउंड्री है ये इसमें कंटेन है नहीं, तो क्या ये क्लोज होगा, ये क्लोज नहीं होगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया ऑप्शन नंबर सी के लिए, काउंटर एग्जाम्पल, ठीक है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, गुड बाय।